Hello student, this is Ankita Chauhan from A. Javiers International School, Chika. Today we will be discuss about chapter 3, various types of quadrilateral. Now, example first. ABCD is a parallelogram. आपको एक parallelogram given है ABCD in which एंगल D किसके इक्वल है 85 डिग्री के एंड एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री. कैलकुलेट करना है आपको एंगल A एंड एंगल D. ठीक है, तो ये आपको एक पैरालोग्राम दी हुई है ABCD. ठीक है, जिसमें एंगल जो D है वो आपको 85 डिग्री दिया है और D तो 85 दिया हुआ है. ठीक है, CDA इट मीन्स ये कितना है 80 और ACB हाफ जो एंगल है C वो कितना दिया हुआ है 50 डिग्री. सो आपको कैलकुलेट करना है अब एंगल A किस में, एक तो एंगल BAC में इट मीन्स ये वाला एंगल, देन एंगल DAC. ठीक है, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं. सो एंगल C कितना है इस लाइन पर, एंगल C कितना है, एंगल ACB कितना है, ये एंगल C 50 डिग्री. सो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री. क्यों, अल्टरनेट एंगल होने के कारण अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा. सो एंगल ACB 50 डिग्री है. सो एंगल DAC कितना हो जाएगा 50 डिग्री. किस रीज़न के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो हमें एक एंगल मिल गया ये 50 डिग्री. अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ अब हमें ये एंगल तो हमने फाइंड करनी है, अब हमें कौन सा करना है, एंगल BAC करना है. ठीक है ना, BAC DAC हमने कह दिया कि ये 50 डिग्री है बिकॉज अल्टरनेट एंगल. तो अब BAC फाइंड करना है. तो पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल DAC ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर जो मैं एक ट्रायंगल DAC ले रही हूँ, ठीक है, तो इसका सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC. ठीक है, एक एंगल कितना है, एंगल D, एंगल A एंड एंगल, इसको हाफ हाफ है ना, ये पूरा एंगल नहीं है तो इसको लिखोगे DAC प्लस एंगल ACD. क्लियर, एंगल D कितना दिया है 85 डिग्री, एंगल A है 50 डिग्री. देन हमें C ये वाला एंगल नहीं पता तो ये हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, किसके इक्वल होता है, ट्रायंगल के तीनों सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, किसके इक्वल होता है 180 डिग्री. तो 85 50 कितना हो गया 135. ठीक है, प्लस एंगल ACD. एंगल ACD एज इट इज़ रहा, 180 डिग्री में से माइनस 135 डिग्री हो गया तो 45 डिग्री, यानी कि ACD यानी कि ये वाला एंगल क्या निकला है 45 डिग्री. ठीक है, अगर ये 45 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल. ठीक है, तो हम रीज़न देंगे. नाउ जो हमारा एंगल है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD क्या हो गए 45 डिग्री. अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल है, ठीक है, आंतरिक कोण, ये रीज़न हो गया। सो एंगल बी ए सी 45 डिग्री है और एंगल डी ए सी 55 डिग्री, ये हमें फाइंड करना था। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें जो एंगल डी है वो 70 डिग्री है। तो कैलकुलेट आपको रिमेनिंग एंगल करना है, इट मीन्स ए बी सी, ये तीनों एंगल आपको कैलकुलेट करने हैं, जबकि सिर्फ आपको पैरेललोग्राम में एक एंगल गिवन है, वो है एंगल डी। सो एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के, ठीक है, अपोजिट एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल बी के। तो ये क्या हो गए? 70 डिग्री अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। बी डी, अगर डी 70 है तो बी भी क्या होगा? 70 डिग्री अपोजिट एंगल। नाउ तो एंगल बी क्या है? 70 डिग्री। नाउ एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। सी फाइंड कर रहे हैं अब हम, एंगल बी हमें पता लग गया, डी हमें 70 दिए तो सी फाइंड कर रहे हैं। तो डी और बी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री के इक्वल, एक ही लीनियर पे लाइन पे। तो ये 70 है, अगर डी 70 डिग्री का एंगल है, सी हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल सी को 180 में से 70 लेस हो गए तो सी की वैल्यू आ गई 110। सो एंगल सी कितना निकल गया? 110। अगर एंगल सी 110 है तो एंगल ए भी क्या होगा? 110। वाई? अपोजिट एंगल आर इक्वल। रीज़न है एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों क्या है? 110 के, बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, two adjacent angle of parallelogram are in the ratio of 2:1. Find all of the angles of the parallelogram. आपको दो एडजेसेंट एंगल जो दिए हैं वो रेशो में दिए हैं 2:1। फाइंड क्या करने हैं आपको? सभी एंगल फाइंड करने हैं। तो लेट किया हमने, सबसे पहले लेट ए बी सी डी, ठीक है, इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। जो सी एंड डी है वो क्या है? एडजेसेंट एंगल है। सो एंगल सी क्या है? 2x और एंगल डी क्या है? x। रेशियो गिवन है 2:1 एडजेसेंट एंगल, तो सी क्या हो गया? 2x और डी क्या हो गया? x, ठीक है, 1x या x। तो एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अभी जस्ट पिछले एग्जाम्पल में भी यही बताया, एंगल सी एंगल डी सप्लीमेंट्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। देन सी प्लस डी, सी की वैल्यू है 2x, डी की वैल्यू है x, 180 डिग्री। 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x एज इट इज 180 में से 3 डिवाइड करो, सो यहाँ से एंगल x क्या निकल गया? 60 डिग्री। x किसकी इक्वल है? d के। सो एंगल d क्या निकला हमारा? 60 डिग्री। एंगल c है 2x, x की वैल्यू है 60, तो कितना आ गया? 120 डिग्री। यानी कि जो हमारा d एंगल है वो हमारा निकला 60 डिग्री, और जो हमारा c था 2x वो निकला हमारा 120 डिग्री, ठीक है। अब एंगल d 60 है तो एंगल b भी क्या होगा? 60 अपोजिट एंगल। 120 ये है तो ये भी क्या होगा? 120 डिग्री। ये क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। सो एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के 60 डिग्री, एंड एंगल डी बी इक्वल है अपोजिट एंगल। देन सी 120 निकला है तो एंगल ए भी क्या होगा? 120 डिग्री। रीज़न है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
ये रीज़न है, इस वजह से ये आपस में इक्वल है।